Hey everyone, welcome to the channel. I hope आप अच्छे होंगे. So in today's video, I'm going to discuss another bachelor degree which is BA in Economics. तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे BA in Economics के बारे में. तो without wasting time, let's get started. One by one discuss करते हैं eligibility, fees, entrance test, career opportunities. Okay, one by one discuss करते हैं eligibility. एलिजिबिलिटी की बात करते हैं. कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं इस डिग्री को. ये बैचलर डिग्री है 3 साल का. फुल फॉर्म बैचलर ऑफ आर्ट्स इन इकोनॉमिक्स. ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स इज 3 years. एज नो एज लिमिट. मिनिमम परसेंटेज 45 to 50% मिनिमम एग्रीगेट इन 12th बोर्ड एग्जाम. और सिंपली if you are from CBSE or state board you can also apply this degree. okay, आई होप आपको क्लियर हो गया एलिजिबिलिटी के बारे में. नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं फीस. कितना फीस लगता है इस कोर्स को कंप्लीट करने में. जो एवरेज फी इंक्योर्ड इज 5,000 to 1 lakh per annum. पर ईयर is between 5,000 rupees to 1 lakh rupees per annum. Per annum means per year. It totally depended upon college to college. It totally depend on college to college. आप कौन कॉलेज में आप एडमिशन लेने जा रहे हैं उस पर आपका डिपेंड करता है. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं एंट्रेंस टेस्ट. कौन कौन से एंट्रेंस टेस्ट आप दे सकते हैं टॉप प्रीमियम इंस्टीट्यूट में एडमिशन पाने के लिए. फर्स्ट वन इज दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम. एज यू हर्ड दिस यूनिवर्सिटी नेम, दिस इज अ वेरी पॉपुलर यूनिवर्सिटी इन इंडिया which is DUET. This is an entrance test. Second one is Jawaharlal Nehru University entrance exam, JNUEE. Third one is Jamia Millia Islamia entrance exam, JMIEEE. Fourth is Christ University entrance exam, CUET, which is in Bangalore. आप ये एंट्रेंस टेस्ट देके आप कॉलेज में इनरोल कर सकते हैं आफ्टर क्लियरेशन ऑफ दिस एंट्रेंस टेस्ट. ये सारे एंट्रेंस टेस्ट अपने कॉलेज कंडक्ट करता है जिसको आप क्लियर कीजिएगा तो आपको कॉलेज में एडमिशन मिलेगा. ठीक है. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. व्हाट आर द टॉप कॉलेजेस इन इंडिया. व्हाट आर द टॉप कॉलेजेस इन इंडिया. कौन कौन से कॉलेज हम लोग के इंडिया में सबसे टॉप पे है प्रीमियम इंस्टीट्यूट. लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन, वुमेन के लिए दिल्ली में. ये सब दिल्ली यूनिवर्सिटी में आता है. रामजास कॉलेज दिल्ली. इथिराज कॉलेज चेन्नई में. श्री गुरु गोविंद सिंह ऑफ कॉमर्स दिल्ली में. लोयला कॉलेज चेन्नई, एज यू हर्ड द नेम. मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज चेन्नई. दिस आर द कॉलेजेस इन इंडिया, टॉप कॉलेजेस इन इंडिया. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. जॉब के बारे में बात करते हैं. आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस डिग्री व्हाट आर द जॉब्स अवेलेबल इन इंडिया. ओके, चलिए. फर्स्ट वन इज बजट एनालिस्ट. बजट एनालिस्ट कौन होते हैं. A budget analyst is responsible for preparing the annual budget, जो पूरा साल का बजट को प्रिपेयर करते हैं, कंपेयर इट टू एक्चुअल रिजल्ट, देन रिपोर्ट एनी वेरिएंस फ्रॉम द बजट. ठीक है. बजट एनालिस्ट बन सकते हैं. सेल एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं. सेल एग्जीक्यूटिव का क्या काम है. सेल एग्जीक्यूटिव इज द की पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन एन ऑर्गेनाइजेशन. मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन उसके बीच में आप उसका मतलब प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसको सेल एग्जीक्यूटिव कहते हैं. एंड इट्स क्लाइंट के बीच मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्ट आप किसी क्लाइंट को बेचते हैं उसको सेल एग्जीक्यूटिव कहते हैं. दिस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग सेल विजिट, सेल प्रेजेंटिंग एंड डेमोन्स्ट्रेटिंग अ प्रोडक्ट. आई होप आपको क्लियर हो गया. थर्ड वन इज बिजनेस राइटर. व्हाट डू मीन बाय बिजनेस राइटर. बिजनेस राइटर राइट्स ऑन बिजनेस स्पेसिफिक टॉपिक्स. बिजनेस राइटर वो होते हैं जो किसी टॉपिक पे, बिजनेस के टॉपिक पे आप वो लिखते हैं, जो भी आर्टिकल या टॉपिक पे स्टोरी लिखते हैं. ठीक है. इन द ट्रेड एंड कॉर्पोरेट वर्ल्ड. इकोनॉमिस्ट बन सकते हैं. एंड इकोनॉमिस्ट इज एन एक्सपर्ट इन इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिस्ट उसी को कहा जाता है जो अपने इकोनॉमिक्स का बैचलर डिग्री में एक्सपर्ट होते हैं. टू बिकम एन इकोनॉमिस्ट हाउएवर एमए एंड एमएससी डिग्री इन इकोनॉमिक्स इज डिजायर्ड. आपको इकोनॉमिक्स अगर बनना है तो सिर्फ बैचलर डिग्री से नहीं होगा, आपको एक मास्टर्स करना पड़ेगा, चाहे आप एमएससी में करें या एमए. एमए मींस मास्टर्स इन आर्ट्स. Market analyst. A market analyst studies market trends and help a company decide which products to produce and how to market them. मार्केट एनालिस्ट का वो काम है कौन से ट्रेंड पे कौन सा प्रोडक्ट हम लोग को बेचना है उस टाइम पे,
उसको मार्केट एनालिस्ट कहते हैं। बैंक टेलर इज एम्प्लॉयड विद द बैंक एंड डायरेक्टली डील विद कस्टमर। बैंक टेलर वो होते हैं जो डायरेक्ट, जो हम लोग बैंक में जब जाते हैं तो जो एम्प्लॉयज के पास जो पर्सन जाते हैं क्वेश्चन आंसर करने, जो भी क्वेश्चन होगा उसका जो बैंक जो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, वो आप बन सकते हैं बैंक टेलर। मतलब कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप वो पीपल को बता पाए कि क्या आपको क्या चाहिए, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा व्हाट आर द जॉब्स अवेलेबल इन इंडिया। एवरेज एनुअल सैलरी के बारे में बात करती है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो सबको इंटरेस्टेड लगता है। क्या क्या एवरेज एनुअल सैलरी हम लोग को मिलेगा जॉब पाने के बाद। फाइनेंस एंड बजट एनालिस्ट का एवरेज इनिशियल सैलरी, जो साल का सैलरी है, वो 3,50,500 टू 5 लाख, वो आपके एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है और किस कंपनी में आप काम कर रहे हैं। बैंकर एवरेज एनुअल सैलरी 3,75,000 टू 7,50,000। मार्केट एनालिस्ट का क्या है 4 लाख टू 6,50,000। इकोनॉमिक्स तक का ज़्यादा जाता है 3 लाख टू 7 लाख। बिजनेस ऑफ इकोनॉमिक्स राइटर और जर्नलिस्ट जो आपका लेटर टू द एडिटर, मतलब एडिटर जो होते हैं, जो क्या बोलते हैं न्यूज़पेपर में लिखते हैं, उसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, जर्नलिस्ट, जो 3 लाख टू 6 लाख है। इन्वेस्टमेंट एडमिनिस्ट्रेटर एनालिस्ट जो इन्वेस्टमेंट का पूरा वो रिपोर्ट बनाता है, उसका एनुअल सैलरी 4,50,000 टू 6 लाख। सेल एग्जीक्यूटिव एनालिस्ट, ये भी डिपेंड करता है कंपनी पे, 2,50,000 टू 4,50,000। ह्यूमन रिसोर्स HR, अधिक ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी आपको HRD के लिए पोस्ट निकालते हैं, जिसपे आप अप्लाई करते हैं और इंटरव्यू क्लियर करके आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर बन जाते हैं, ठीक है। HR 3,50,000 टू 7,50,000। ऑपरेशन मैनेजर बन सकते हैं आप 4 लाख टू 8 लाख, ठीक है। ये का एवरेज एनुअल सैलरी हो गया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। जो एम्प्लॉयमेंट एरिया है, जो आप इकोनॉमिक्स बैचलर डिग्री पाने के बाद कहाँ का अप्लाई कर सकते हैं, जो एम्प्लॉयमेंट एरिया, एग्रीकल्चर कंपनीज में जा सकते हैं, इकोनॉमिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूशन में जा सकते हैं, एनालिस्ट बन सकते हैं, स्टॉक एक्सचेंज में जा सकते हैं, बैंक यूनियन में जा सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स में जाते हैं रिपोर्ट बनाने के लिए, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज के वीडियो को हम लोग खत्म करते हैं। मैंने आपको सारा BN इकोनॉमिक्स के बारे में बता दिया, ठीक है, जो आप 12th के बाद ऑप्ट कर सकते हैं बैचलर डिग्री के लिए, ठीक है। तो गुड बाय।